हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.1 के 4th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट 5th क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जो स्टेटमेंट है 5th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कोई भी एक काइट है वो फ्लाई करने लग रहा है कितने, ग्राउंड से 60 मीटर अबव, यानी 60 मीटर ऊंचा वो उड़ने लग रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो उसकी स्ट्रिंग है वो टेम्परेरी हमने क्या किया है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे बांध दी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है ना स्ट्रिंग का, मतलब अब काइट उड़ने लग रहा है तो बिल्कुल सीधा तो होता नहीं, ऐसे टेढ़ा भी होता वो। जो इंक्लिनेशन है ना स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, कि जैसे हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है तो ऐसे चल रही है स्ट्रिंग, तो यहाँ से जो इंक्लिनेशन है यानी कि एंगल, जब भी इंक्लिनेशन का जिक्र आएगा दैट मीन्स एंगल होगा वो। अब किसके साथ है, ग्राउंड के साथ है। तो जैसे हमारा मान के चलो कि यहाँ पर अपना एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई करने लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अपनी क्या है, ग्राउंड है, यानी कि अर्थ है अपनी। इससे ऊपर 60 मीटर की लेंथ पे क्या है, काइट कोई भी फ्लाई करने लग रहा है। अब जो काइट है ना तो स्ट्रिंग के साथ तो होता ही है अटैच्ड, तो ये जो स्ट्रिंग है ना ये इसने क्या किया, टेम्परेरी किसी भी ग्राउंड के पॉइंट से इसने अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। ये अपना क्या था, ग्राउंड था, ओके। तो ये इस ग्राउंड के एक पॉइंट के साथ क्या क्या स्ट्रिंग को अटैच कर रखा है, जो काइट के साथ अटैच्ड है। वहाँ से जो इंक्लिनेशन है यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्या है कि हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कहाँ से है, एक तो यहाँ पे टाइप किया हुआ है ग्राउंड पर, एक काइट के साथ अटैच्ड है यहाँ पर। तो ये जो टोटल स्ट्रिंग यूज़ हुई है हमें इसकी लेंथ बतानी है। और ये हमने मान लिया है कि कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कि कोई भी गांठ वगैरह इसके रिंग के स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग है अपनी। कोई भी इसके अंदर टूट वगैरह नहीं रही है, ऐसा नहीं कि हमने नोट लगा रखे, कुछ नहीं, सिंपल अपने क्या है, बिल्कुल साफ सुथरी स्ट्रिंग है अपनी। तो वो हमने क्या करना है, लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, यानी कि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना नेमिंग डालते हैं। ABC हमने क्या किया, नेमिंग डाल दिया इसका, क्योंकि एज ए ट्रायंगल की शेप बन गई ना यहाँ पर, तो क्या क्या नेमिंग कर दिया। अब क्या है कि ग्राउंड से बिल्कुल जब भी हाइट मेज़र होती है, किसी भी चीज़ की मेज़र कर लो आप, तो हमेशा ही बिल्कुल स्ट्रेट मेज़र करते हैं, जिगजैग फॉर्म में नहीं करते हैं, हम हमेशा स्ट्रेट मेज़र करते हैं। दैट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट मेज़र किया है तो ये एंगल क्या है अपना, 90 डिग्री का, क्योंकि हाइट तो इसने यहीं से बोला ना कि ग्राउंड से काइट कितने मीटर पे है, 60 मीटर पे है, ठीक है। तो ये हाइट का काम कर रहा है ना, तो हाइट हमेशा 90 डिग्री पे मेज़र होती है। तो 90 अपना कहाँ पे रहेगा, जहाँ से हाइट को मेज़र किया वहीं पॉइंट से। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 90 लगा दोगे या फिर ना यहाँ पे 90, जहाँ से मेज़र किया है वहीं से 90 लगाने का पर्पज़ क्या है कि हमें ये पता लग जाए कि इसमें हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है एंड परपेंडिकुलर क्या है। तो 90 के जस्ट सामने क्या होता है, अपना हाइपोटेनियस होता है। अब हाइट है परपेंडिकुलरली मेजर होती है, दैट मीन्स ये क्या है, P है और ये क्या है, B है। इतना काम हो गया हमारा। अब इसको लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा जो AC है वो कितना है, 60 मीटर है। एंगल है यानी कि एंगल B है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, BC हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि BC क्या है, अपनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसके डाल भी तो आप ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से अपना लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब हमें रिलेशन किसका पता होना चाहिए, P है हमारे पास और H हमसे निकलवाया है, यानी कि P और H जहाँ भी दिखाई देगा हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो P और H कहाँ है, ये रहा यहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ गिवन है ना P और H में से, क्या है, P है। P B और H में से जहाँ पर एक चीज़ गिवन होगी दूसरी हमसे फाइंड आउट करवाएगा, हम उस कॉम्बिनेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, H हमसे निकलवाया गया है, P हमें दे रखा है, तो P और H का कॉम्बिनेशन सेट होता है यहाँ पर, तो हमने इसी कॉम्बिनेशन को उठा लिया है। ये किसको रेफरेंस देता है, साइन थीटा को, यानी कि साइन थीटा को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/,
एच की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ से। तो हमने लिखा कि एंगल कितना है अपना 60 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री। क्या साइन 60 डिग्री। ये थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल से होता है। जो एंगल हमें गिवन होगा कितना है 60 डिग्री पे है, जहाँ पर इंक्लिनेशन बोला गया है स्ट्रिंग का। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइन 60। अब इसको लिख क्या सकते हैं P/H। तो P क्या है अपना AC है और H क्या है BC है। ठीक है, उसको लिख लिया हमने। अब साइन 60 की वैल्यू का हमें पता होता है कितनी होती है √3/2। AC हमारे पास गिवन है कितना 60 मीटर है, तो 60 लिख लिया इसको। BC हमें करना है फाइंड आउट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया √3 की मल्टीप्लाई BC के साथ करेंगे तो √3 BC हो गया। और हम क्या करेंगे 60 की मल्टीप्लाई किधर होगी 2 के साथ होगी, तो 60 × 2 हो गया है। बट हमें क्या लेके आना है ओनली BC, √3 नहीं नीड है, तो इसको क्या करेंगे अदर साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड में। तो ये हो गया है BC 60 × 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सोचा कि क्या कि फिर से डिनोमिनेटर के अंदर हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू आने लग रही है ना, बट हम तो इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। और उसको रिमूव करने का पैटर्न क्या होता है हमारा रैशनलाइजेशन। तो हमने क्या की रैशनलाइजेशन की, यहाँ से रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइजेशन होती कैसे है कि जहाँ से हमने किया है किसके साथ √3 के साथ करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है √3 ही है, तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पर। तो ये हमारा हो गया BC = 60 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना हो गया 120 हो गया, बाय क्या है √3। और रैशनलाइजेशन किया हमने डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि √3 की मल्टीप्लाई की है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, दोनों जगह पर। तो अब हमारा क्या होगा इनकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ से और इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ से। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन है हमारा, है ना। तो 120 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो क्या हो गया 120√3। और √3 जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 3। अब कटता है तो काट दो, कितने से हो गया 40 से हो गया, यानी कि 40√3। अब यूनिट क्या थी, क्योंकि देखो लेंथ की बात हुई है तो कुछ ना कुछ यूनिट तो रही होगी मेज़र करने की भी। तो जो भी स्टेटमेंट के अंदर यूनिट चली होगी उसी यूनिट को हम क्या करेंगे अपना कैरी करेंगे। तो मीटर के अंदर बात थी यहाँ पर, तो ये भी क्या आएगा मीटर में ही आएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा 5th क्वेश्चन। And our next question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर की। तो मान के चलो कि वो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये कोई भी एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर की। कितनी हाइट है इसकी 1.5 मीटर की। अब ये क्या है कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है किसी एक बिल्डिंग से, ये मान के चलो बिल्डिंग है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर दे रखी, ठीक है। तो पहले तो इसकी आंखें बना लेते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी आंखें। थोड़ा सा फिगर को इग्नोर करके चलना, बॉय की फिगर को। तो अभी क्या है कि हाइट हो गई 30 मीटर। अब इसने क्या किया कि जो इसकी आई साइड से ही हम निकालते थे, हमने जो फर्स्ट क्लास की थी उसके अंदर भी किया था कि जो अपनी आई साइड होती है इसके बिल्कुल जस्ट सामने अगर हम इमेजिन करके चलें एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को, तो जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना, या फिर लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं उसको। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमने इसकी आई से बिल्कुल जस्ट सामने एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया,
ठीक है। अब क्या है कि जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना टॉप का, वो कितना है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब? जब ये बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, यानी कि कुछ आगे की तरफ आता है बिल्डिंग से। तो पहले तो जब ये खड़ा है जहाँ पर भी, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा अपना 30 डिग्री रहेगा, यानी कि ये कितना है अपना 30 डिग्री है। उसके बाद इस लड़के ने क्या किया कि कुछ आगे आ गया है, ठीक है। तो आई साइड की जो इसकी साइड लाइन बनेगी अपनी, वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि उसकी हाइट तो कम ज़्यादा हुई नहीं है। उसकी आंखें जहाँ पर भी हैं अभी भी वहीं पर हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से अपनी यही रहेगी। अब इसने क्या किया कि ये देखो यहाँ से इतने डिस्टेंस कवर करके यहाँ से, और ये यहाँ पर पहुँच गया है अपना, है ना। अब हमें ये बताना है कि ये डिस्टेंस कवर कितनी की है इसने, ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने। साथ ही इसने क्या बोला है कि जब ये आगे आया है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी इंक्रीज हुआ है। जब भी हम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, पास जाते जाते हैं जितना, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन अपना बढ़ता जाता है। जितना उससे दूर जाते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा हमारा। तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, जो इसने वॉक करी है किधर बिल्डिंग की तरफ। फाइनली हमें ये डिस्टेंस हमारी निकालनी है यहाँ से। तो एक बार इसको इमेजिन करते हैं कि मतलब लड़का की बिल्कुल ये इसको लाइन को एज ए अर्थ बना लेते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे ना हम, इसको ऐसे स्ट्रेट। फिगर हमें समझ में आ ही गई है कि क्या है कि ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेमिंग डाल देते हैं A B C D और E, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, इसको जैसे हम अर्थ की डायरेक्ट करते थे ना, ऐसे ही इसको हमने क्या किया अपनी डार्क कर ली फिगर बनाने के लिए। यहाँ पर हमारी क्या है अर्थ है ही, है ना, ये रही फिगर बन गई हमारी। अब हमें इसको निकालना सिर्फ, तो हम क्या करेंगे देखो, पहली बात तो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम लगाते हैं तो सीधी सी बात है नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, वही बात यहाँ पर है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि P, B और H में से कोई भी एक चीज़ हमें दे देता है और दूसरी के साथ रिलेशन निकलवाता है यहाँ से। तो एक तरीके से ये क्या है बेस का काम करने लग रहा है ना। जब अर्थ के पैरेलल ही तो लिया है हमने ये, तो एक तरीके से क्या है बेस ही है हमारा। दैट मीन्स ये चीज़ क्या रही होगी परपेंडिकुलर रही होगी, है ना। ये चीज़ क्या रही होगी अपनी परपेंडिकुलर रही होगी। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्रेट है ना। ये 90 है तो जहाँ से भी मेजर करेंगे 90 ही रहेगा हमारा, यानी कि अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या रहेगा 90 डिग्री ही रहेगा। और इसके जस्ट सामने क्या होते हैं अपने हाइपोटेनिस होते हैं। अब बोलोगे कि मैम 2 हाइपोटेनिस कैसे आ गई, तो एक बार देखो ध्यान से, जो BDC ट्रायंगल है उसके अंदर हाइपोटेनिस H है, और जो BEC ट्रायंगल है उसके अंदर हाइपोटेनिस के तो EC रहेगा ये वाला H है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हमें निकालनी इस डिस्टेंस को है, तो हम क्या करेंगे देखो ध्यान से कि एंगल ऑफ एलिवेशन को हम जैसे यहाँ से मेजर करते थे ना हमेशा ही, तो इसको निकालते थे सिर्फ। तो कुल मिला के हमें इस हाइट का पता होना चाहिए ना, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे यहाँ से, जब हमें इस हाइट का पता होगा, है ना। क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर लगा देंगे जिसमें हमें 60 डिग्री एंगल मिलने लग रहा है और जिसमें 30 डिग्री मिलने लग रहा है उसके अंदर लगा देंगे, दोनों कंपेयर करके हम बाद में निकाल लेंगे अपना। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट जो बिल्डिंग की लेंथ हो कितनी है 30 मीटर है, उसमें से जो बॉय की लेंथ है ना ये वाली लेंथ, इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें काम सिर्फ इतनी लेंथ से है ना, ये तो हमारे काम की ही नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन तो इससे ऊपर रहा है, नीचे का हम क्या करेंगे, तो इस हाइट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, है ना। तो ये हाइट जो यहाँ से यहाँ की है कितनी है 1.5, क्योंकि जो लड़का है वो चाहे बिल्डिंग के बिल्कुल पास में खड़ा हो या दूर खड़ा हो उसकी हाइट तो उतनी ही रहनी है। तो ये कितना हो गया 1.5 हो गया है। टोटल लेंथ कितनी थी 30 थी, तो 30 में से 1.5 ये यहाँ तक की लेंथ हो गई है, तो बाकी ये लेंथ कितनी बचेगी 28.5 मीटर। कितनी बचेगी 28.5, क्योंकि टोटल 30 मीटर है, ये टोटल है। अब उसमें से हम लड़के वाली जो हाइट उसको तो ले ही नहीं रहे हैं कि इतनी बिल्डिंग को हम इग्नोर करके चलते हैं, हम तो इससे ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे सारा जो भी करेंगे। तो जहाँ से काम करेंगे बिल्डिंग की हाइट भी हम उतनी ही लेके चलेंगे। तो जो लड़के वाली हाइट थी इधर से बिल्डिंग की हाइट पे सेम आपने मार्क कर दिया,
कि हाँ ये हाइट जो बिल्डिंग की आई ना लड़के के साइड वाली, ये हमारे काम की नहीं है भाई, इसके काम की नहीं, तो हम इतनी हाइट को क्यों फालतू में लेके घूमे अपने साथ। तो इसको हमने कर दिया नेगलेक्ट, यहाँ से हटा दिया। हम काम करेंगे सिर्फ इस बिल्डिंग के ऊपर जो बच गई है ना, जहाँ से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो गई, उससे ऊपर ऊपर काम करेंगे हम। तो ऊपर वाली ही हाइट लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि काम हम ऊपर वाली बिल्डिंग पे कर रहे हैं और हाइट हम हर बिल्डिंग की माप के चल रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग की हाइट क्या है हमारी। तो वहाँ से हमने लड़के की जो हाइट थी उसको माइनस कर दिया। 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? 28.5 मीटर। ठीक है, सो अब आ जाओ फटाफट। फिर हम ये लिखेंगे अपना, क्या लिखते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो हमें निकालनी क्या है? ये डिस्टेंस निकालनी है। ये किसका काम करती है? बेस का है ना, क्योंकि कंप्लीट हमारा क्या है? बेस का है, काम कर रहे हैं, यानी कि बेस चाहिएगा हमें। अब बेस तो दो जगह पर है, बट इसमें से एक चीज़ की तो हमें और पता होना चाहिए, या तो h पता होना चाहिए या फिर p पता होना चाहिए। यहाँ पे देखा हमने तो p की वैल्यू हमें पता है ना, कितनी है? 28.5। जितने पे काम करेंगे उतना ही रखेंगे। कितनी है? 28.5, यानी कि p का पता है, b हमें निकालना है। तो यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे क्या होता है अपना? tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। पहले होता है sin थीटा, फिर होता है cos थीटा, फिर होता है tan थीटा। ठीक है तो इन ट्राइंगल, अब देखो जहाँ जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी उठाएंगे। पहले यहाँ पर है 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री कौन सी ट्राइंगल में बनने लग रहा है? BCD के अंदर, यहाँ पर है ना। तो BCD में जाएंगे हम, इन ट्राइंगल BCD पे। अब यहाँ पर हमने क्या लगाना है? tan ही लगाना है। तो ये हो गया tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल इसमें कितना है? 60 का है। अब tan 60 क्या होगा? P/B। अब P क्या है? BC है, जो परपेंडिकुलर का काम करने लग रहा है। तो ये हो गया BC। B क्या है? इसका बेस क्या रहेगा इस ट्राइंगल का? BD बेस रहेगा, तो BD हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan 60 की वैल्यू कितनी? √3। BC की वैल्यू कितनी है? 28.5 मीटर, है ना। और डिवाइड में क्या है? BD। तो यहाँ से हम BD को इजीली निकाल सकते हैं। तो BD कितना हो जाएगा अपना? 28.5/√3 मीटर। ये हमारा हो गया क्या? BD हो गया है। बट हमें तो BD नहीं निकालना तो हमें DE है ना। तो हमें क्या करेंगे? कंप्लीट अगर BE का पता लग जाए तो उसमें से BD को माइनस कर देंगे, तो DE निकल आएगा हमारा, है ना। सो BE कहाँ से मिलेगा? जहाँ पर 30 एंगल है। सो इस पे लिखेंगे फिर हम। सो इन ट्राइंगल BCE, जो बड़े वाले ट्राइंगल है BC और E, इसके ऊपर tan लगाएंगे, क्योंकि tan के अंदर ही काम करना है हमें। तो tan 30 हो गया हमारा। क्या हो जाएगा? BC/BE, BC/BE। अब हमें वैल्यूज़ को रखेंगे। tan 30 कितना होता है? 1/√3। BC की वैल्यू कितनी है? 28.5 मीटर। और BE कितना है? इसको निकालना ही है हमें, तो BE निकल गए यहाँ से। अब फिर से हम क्या करेंगे? अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो BE कितना हो गया? 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3 मीटर। ये क्या हो गया हमारा? BE निकल गया। बट हमें निकालना है DE, है ना। सो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है अपना, जो रिजल्ट है वो क्या है अपना? DE, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं? कंप्लीट BE में से, जो कंप्लीट लाइन है उसमें से अगर हम BD को माइनस कर दें तो हमें DE मिल जाएगा, है ना। अब BE अपना कितना है? 28.5√3 माइनस BD कितना है? 28.5 डिवाइड बाई √3। अब फ्रैक्शन हो और प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं हम? एलसीएम के साथ सोल्व आउट करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? √3। अब √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? √3 ही आएगा। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। सो ये हो गया 28.5
मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस, अभी ये क्या होगा, √3 को √3 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 के मल्टीप्लाई 28.5 के साथ करेंगे तो ये हो गया 28.5। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 है। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3। बट हमने जैसे भी किया था कि लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी कि हम डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, तो इसको इग्नोर करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पर। तो √3 से की मल्टीप्लाई, √3 से किया डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया अपना 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16 एंड 1 17, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 57 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या है, √3 है और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ कितना हो गया, 3। अब 3 से कट करेंगे तो कितना हो गया, 19, यानी कि 19 √3। तो जो रिक्वायर्ड जो इसकी डिस्टेंस थी, जितनी इसने बिल्डिंग की तरफ वॉक किया था लड़के ने, वो कितनी है, 19 √3। बट साथ में यूनिट भी आएगी, क्या आएगी, जो क्वेश्चन में कंटिन्यू है कि क्या थी अपनी, मीटर में थी, तो ये भी क्या आएगी, मीटर में आएगी। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा लेंथी है बट ईजी है, समझ के करोगे तो। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।